राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। सदैव सत्य बोलना चाहिए, झूठ छल कपट से दूर रहना चाहिए, काम क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार का सदैव त्याग करना चाहिए, मान अपमान सुख और दुख को सदैव एक समान समझना चाहिए, कभी भी किसी भी प्राणी को जरा सा भी दुख नहीं देना चाहिए। हे राजा परीक्षित, ये समस्त नियम पापों को नष्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हें इनसे भी सरल उपाय बताता हूँ, जिनका उपयोग करने से प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। ध्यान से सुनो। अपने मन को संसारिक मोह माया से अलग कर सदैव प्रभु का नाम का जप व स्मरण करना चाहिए। सच्चे राग द्वेष रहित त्यागी और ज्ञानी विद्वान संत महात्माओं का सत्संग करना चाहिए। हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चारों ओर प्रकाश को अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु नाम जप करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब तक पूरी तरह सत्संग नहीं किया जाता, प्रभु में प्रीति होना कठिन है। इसलिए वैकुंठ की चाह रखने वाले प्राणी को अवश्य ही सत्संग करना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक अधर्मी ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ, जो अंत समय में अज्ञान से प्रभु का नाम लेकर वैकुंठ में चला गया था। प्राचीन समय की बात है कि कनौज नामक नगर में एक अजामिल नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन कुसंगति से वह कामदेव के वश में होकर एक वैश्या से प्रेम करने लगा और उसने उस वैश्या को अपने घर में रख लिया। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या पर अपनी सारी धन संपत्ति लुटा दी। धन दौलत खत्म होने पर वह ब्राह्मण चोरी ठगी आदि बुरे कर्म में लग गया। हे राजा परीक्षित, इस तरह बुरे कर्म में रहते हुए उस ब्राह्मण के उस वैश्या से 10 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटा वाला पुत्र का नाम उन्होंने नारायण रखा। वह अपने समस्त पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र नारायण को सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह ब्राह्मण जब 88 वर्ष का हो गया तो उसका अंत समय समीप आ गया। उसकी मृत्यु पूर्ण होने पर यमराज ने अपने 3 यमदूतों को उसे लाने के लिए भेजा। यमदूतों ने उसकी यमपुरी ले जाने के लिए जैसे ही उसके गले में फांसी का फंदा डाला, उसने भयभीत होकर अपने प्रिय पुत्र नारायण को बहुत जोर जोर से आवाज देकर पुकारा। अचानक किसी दुखिया द्वारा अपना नाम पुकार कर प्रभु ने उसकी सहायता के लिए अपने 4 पार्षद भेजे। श्याम रंग चतुर्भुज पार्षद शंख चक्र गदा और पद धारण किए हुए जैसे ही ब्राह्मण के पास आए हैं, कड़क आवाज में यमदूतों से बोले, तुरंत ही तुम इस ब्राह्मण को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने इस ब्राह्मण धर्मात्मा को नहीं छोड़ा तो तुम्हें अपमानित होकर यहाँ से जाना पड़ेगा। प्रभु श्री हरि विष्णु के पार्षदों के मुख से ब्राह्मण अजामिल को धर्मात्मा सुन यमदूत बोले, हे ब्राह्मण पार्षदों, यह धर्मात्मा नहीं, बहुत बड़ा पापी है। यमराज जी की आज्ञा से हम इसे यमपुरी ले जाने आए हैं। आप हमें मत रोकिए और आप वापिस अपने वैकुंठ लोक चले जाए। यमदूतों की बात सुनकर विष्णु पार्षद बोले, हे यमदूतों, क्या आप बता सकते हो कि किस प्राणी को नरक में और किस प्राणी को स्वर्ग में भेजा जाता है? विष्णु पार्षदों की बात सुनकर यमदूत बोले, जो भेद शास्त्र पुराण स्मृति और धर्म ग्रंथों में शुभ कर्म लिखे हुए हैं, उनको करने वाला धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग में जाता है, और उनमें से अशुभ कर्म लिखे हैं करने वाला पापी प्राणी नरक में जाता है। पुण्य और पाप के साक्षी सूर्य चंद्रमा अग्नि 3 रात्रि दिशाओं और वायु आदि देव हैं। जैसा इनका कर्तव्य होता है वैसा ही वे देव बता देते हैं, और उन्हीं के कथानुसार यमराज उनका वैसा ही फल देते हैं। यह ब्राह्मण अजामिल पहले धर्मात्मा था, सदैव प्रभु भजन में मग्न रहता, लेकिन एक दिन जब वह वन में लकड़ी तोड़ने गया तो वह एक वेश्ये और एक भील मदिरा शराब पीकर आपस में खूब हंसी मजाक कर रहे थे।
यह ब्राह्मण खड़ा होकर उस वैश्या को देखने लगा। वह वैश्या भी इस ब्राह्मण को देख इसके सुंदर रंग रूप पर मोहित होकर इससे लिपट गई और यह ब्राह्मण भी कामातुर होकर उस वैश्या से लिपट गया और फिर उस वैश्या को अपने घर ले आया और उसके प्रेम जाल में फंसकर इस ब्राह्मण ने अपनी समस्त धन दौलत इस पर लुटा दी और धन दौलत खत्म हो जाने पर फिर यह ब्राह्मण चोरी, ठगी और अन्य कुकर्मों में लग गया। इस प्रकार कुसंगति में पड़कर यह पापी हो गया तो यह अवश्य ही नरक में भेजा जाएगा। हे पार्षदों, आप ही बताइए, क्या इसके पापों का दंड देना अनुचित है? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, यमदूतों की बात सुनकर उनसे विष्णु पार्षद बोले, हे यमदूतों, आज हमें पता चल गया है कि धर्मराज के यहाँ भी न्याय सही नहीं मिलता। अगर यही हाल रहा तो एक दिन अधर्मी तो स्वर्ग में और धर्मात्मा नरक में जाएंगे, क्योंकि जहाँ आप जैसा अकुशल कर्मचारी कार्य करते हों वहां पर न्याय नीति और कुकर्म गायब हो जाते हैं। यदि माता पिता अपने पुत्र को विष देने लग जाए और विश्वसनीय मित्र विश्वासघात करने लग जाए तो फिर बचाने वाला बाकी कौन रह जाता है? आप ही बताइए। इसलिए राजा का परम कर्तव्य है कि वह अपने यहाँ धर्मात्मा, नीतिज्ञ और न्यायकारी कर्मचारी रखकर सदैव प्रजा की दुखों व कष्टों से रक्षा करे, क्योंकि अधर्मी और अज्ञानी कर्मचारी रखकर अपने आप को, अपने परिवार को और राज्य को नष्ट करवा लेता है। विष्णु पार्षदों की बात सुनकर यमदूत बोले, हे विष्णु पार्षदों, आप हमें इस तरह अनभिज्ञ कहकर हमारा अपमान कर रहे हैं। धर्मराज का नियम है कि जो कर्मचारी दीवानी और फौजदारी के कानून की समस्त पुस्तकें पढ़कर विश्वविद्यालय की न केवल उच्चतम परीक्षा पास करेगा बल्कि अच्छे नंबरों से सम्मानित होकर जब तक अपने आप को योग्य साबित नहीं करेगा उसको न्यायकर्ता नहीं बनाया जाएगा। आप हमारी योग्यता का प्रमाण पत्र देख सकते हैं। धर्मराज के राज में झूठी गवाही और रिश्वत के विषय में कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। इसलिए हे मित्रों, जिस राज्य में रिश्वत व झूठी गवाही का प्रवेश द्वार सदैव बंद रहता है वहां कभी भूल कर भी अन्याय होने की बात सोचना भी व्यर्थ है। अतः आप हमारे कार्य में बाधा न डालें और हमें इस अधर्मी अजामिल को धर्मराज के समक्ष ले जाने दीजिए। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।